So hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी ग्रामर की क्लास होने वाली है और ग्रामर में आज हम वर्ब पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ब। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ब बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, अर्थात ऐसे शब्द या कह सकते हैं एक ऐसा शब्द जिस शब्द से किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाता है, वो शब्द क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है राम वीव्स। ठीक है, जैसे लिखा है सी राइट्स। तो यहाँ पे वीव से पता चलता है कि राम रोता है और यहाँ पे राइट से पता चलता है कि वह लिखती है। तो इन शब्दों से कार्य का होना व्यक्त हो रहा है, इसीलिए ये शब्द क्या है? क्रियाएं। ठीक है, जो वर्ब होता है वो हमारे सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अर्थात बिना वर्ब के हम कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं कि वर्ब क्या क्या कार्य करता है। तो वर्ब ये बताता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है राम वीव्स, यानी राम रोता है। तो वीव से ही पता चला कि राम रोता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है सी राइट्स, तो राइट से पता चला कि वह लिखती है। तो वर्ब यह बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है। ठीक है, इसके बाद वर्ब ये भी बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर क्या कार्य किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल, यू आर पनिश्ड। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए द डोर इज पेंटेड। तो यहाँ पर इज पेंटेड से क्या पता चल रहा है कि डोर को पेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे आर पनिश्ड ये वर्ब है, इससे पता चल रहा है कि तुम्हें दंडित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही शब्द क्या है? क्रियाएं। तो पहले तो वर्ब ये बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। दूसरे उसका जो काम है वर्ब ये बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर क्या कार्य किया जा रहा है। और तीसरा होता है वर्ब ये बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। जैसे कह दिया जाए कि शीला इज ए डॉक्टर। शीला इज ए डॉक्टर। जैसे अगला एग्जाम्पल मान लीजिए यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आर और इज ये क्या है? वर्ब हैं। ठीक है, क्यों? ये बताती हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर से इज क्या कर रहा है? बता रहा है कि शीला एक क्या है? डॉक्टर। यहाँ पे आर ये बता रहा है कि तुम एक स्टूडेंट हो। तो वर्ब के बेसिकली यही काम होते हैं, वो बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। दूसरा, उस व्यक्ति या वस्तु पर क्या कार्य होता है। तीसरा, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। ठीक है, चलिए अब जो वर्ब है वो किसी किसी सेंटेंस में वर्ब केवल एक शब्द का हो सकता है, किसी सेंटेंस में एक से अधिक शब्दों का हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है सी राइट्स ए लेटर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखा है सी इज राइटिंग ए लेटर। अगला जो एग्जाम्पल है वो है शी हैज रिटन ए लेटर। और इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सी हैज बीन रिटन ए लेटर, राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से मान लीजिए। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो केवल एक शब्द है, राइट्स। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है? इज राइटिंग, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? हैज रिटन। और यहाँ का जो वर्ब है वो हैज बीन राइटिंग। तो याद रखना वर्ब किसी सेंटेंस में एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही शब्द है तो वो उसका क्या होगा? वर्ब होगा, क्योंकि विदाउट वर्ब कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस है नहीं बनाया जा सकता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है जैसे स्टॉप। ठीक है, ये भी एक अपने आप पे पूर्ण सेंटेंस है और ये एक क्या है? वर्ब है। स्टॉप मतलब
रुको। इसी तरीके से राइट मतलब लिखो। तो अगर किसी सेंटेंस में केवल एक शब्द है तो वो क्या होगा, उसका वर्ब होगा, क्योंकि विदाउट वर्ब कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चल। तो हमने देखा कि जो वर्ब होता है वो किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट भाग का सबसे पहला शब्द होता है। अब देख लेते हैं वर्ब के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि वर्ब को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। अब देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो सेंटेंस में अपने टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है, वो क्या कहलाती है, हमारी फाइनाइट वर्ब। जबकि नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सेम रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे नॉन फाइनाइट। जैसे एग्जांपल देख लो, she wants to go to market, she wants to go to market। अगला मान लीजिए एग्जांपल है, I want to go to market। अगला जो हमारा एग्जांपल है, he wanted to go to market। अब देखिए यहाँ पे पहले सेंटेंस में सी सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग क्या आया, वांट्स। यहाँ पे आई सब्जेक्ट था तो इसलिए क्या आया है, वांट। और यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, वांटेड। जबकि तीनों ही सेंटेंसेज में देखोगे कि यहाँ भी टू गो आया है, यहाँ भी टू गो आया है और यहाँ भी टू गो आया है। ये पूरी वर्ब है, वांट्स टू गो, इसमें वांट टू गो, इसमें वांटेड टू गो। ठीक है, तो तुमने देखा कि ये जो टू गो है ये तीनों में सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। जबकि ये वांट चेंज होता रहा, पहले सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वांट्स आया, यहाँ पे आई था इसलिए केवल वांट आया, यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही थी तो वांटेड आया। तो मैंने बताया था कि हमारी वर्ब दो तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वो वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे चेंज हुआ है, पहले वांट्स था, फिर वांट हुआ, फिर वांटेड हुआ, तो ये अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो रही है, तो ये कैसी क्रिया है, फाइनाइट वर्ब। जबकि टू गो तीनों में ही सेम है, तो ये कैसी क्रिया है, नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स हैं जो जिनके ऊपर सब्जेक्ट या फिर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज को और याद रखना कि कोई भी वर्ब हमेशा के लिए फाइनाइट या नॉन फाइनाइट नहीं होती है। हम जब सेंटेंस देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो वर्ब फाइनाइट है या फिर नॉन फाइनाइट। बिना सेंटेंस में यूज किए हम नहीं कह सकते हैं कि कोई वर्ब फाइनाइट है या फिर नॉन फाइनाइट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ही गोज टू टेम्पल। ठीक है, अगला एग्जांपल, ही वांट्स टू गो टू टेम्पल। अब यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में ये जो गो वर्ब है ये कैसी है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये जो टू गो है ये कैसा है, नॉन फाइनाइट है। तो हम हमेशा के लिए ये नहीं कह सकते कि कोई वर्ब किसी सेंटेंस में फाइनाइट है या फिर नॉन फाइनाइट। अब देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब किस किस तरह की होती हैं। ठीक है, तो चलिए, जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं उनमें आती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और क्या आएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और क्या आएंगे, लिंकिंग वर्ब, और आएंगे हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब बारी बारी से इन्हें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि क्या। अब सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, तो जिस वर्ब का प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है वो वर्ब कैसा होता है,
ट्रांजिटिव वर्ब होता है। या तो ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे वर्ब्स जिन्हें अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो हमारी क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, शी राइट्स ए लेटर। अगला एग्जांपल जैसे आई वॉन्ट अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट्स और वांट कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके साथ इनका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो जिस वर्ब को अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है वो कैसी होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऐसी वर्ब जिनका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है, वो अपने सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे कह सकते हो कि ऐसे वर्ब्स जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती वो क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हो, राम वीव्स। अगला एग्जांपल जैसे लिखा हो, ही लाफ्स। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे वीव्स और लाफ ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इनका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता, इनका प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है, इसलिए ये कैसे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे कि जो वर्ब है हमारी वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब में व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करेंगे, यानी क्या या किसको वर्ब में लगाकर क्वेश्चन करेंगे। तो अगर हमारा आंसर निकल के आता है तो वर्ब हमारी कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। और अगर व्हाट या हुम लगाने से कोई आंसर ना आए तो वर्ब हमारी कैसी होगी, इंट्रांजिटिव होगी। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि शी राइट्स ए लेटर, तो इसमें व्हाट लगाकर क्वेश्चन करो कि वह क्या लिखती है, तो आंसर क्या मिला, अ लेटर, इसीलिए ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे यहाँ आई वांट अ पेन, यानी मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, व्हाट लगाकर प्रश्न किया कि व्हाट डू आई वांट। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या मिला, आई वांट अ पेन, तो इसलिए ये भी वर्ब कैसी होगी हमारी, ट्रांजिटिव। जबकि यहाँ व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करो, जैसे राम क्या रोता है या राम किसको रोता है, तो इस तरह से कोई आंसर नहीं मिलता, इसलिए ये वर्ब हमारी कैसी है, इंट्रांजिटिव। इसी तरह यहाँ पे वह हंसता है, अब इसमें क्वेश्चन करो, ठीक है, कि व्हाट या हुम, कि वह क्या हंसता है या किसको हंसता है, तो कोई भी आंसर नहीं मिला, इसलिए ये वर्ब हमारी कैसी होगी, इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस देखने के लिए हमें सेंटेंस को देखना पड़ता है। ठीक है, कि सेंटेंस में जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव के लिए यूज की गई है या ट्रांजिटिव के लिए। कोई वर्ब एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो सकती है तो वही वर्ब दूसरे सेंटेंस में इंट्रांजिटिव हो सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा है, द बेल रिंग्स, और अगला एग्जांपल इसी के सामने लिख दिया जाए, द पियन रिंग्स द बेल। अगला एग्जांपल मान लीजिए, द डोर ओपन्स। अगला जो एग्जांपल है वो है, दे ओपन द डोर। अब देखो यहाँ पे लिखा है द बेल रिंग्स, अर्थात घंटी बजती है, और यहाँ पे लिखा है द पियन रिंग्स द बेल। अब यहाँ का जो रिंग्स है ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपने सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाती है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में पूर्ण अर्थभाव रखती है। इस वाले सेंटेंस में देखते हैं, द पियन रिंग्स द बेल। अगर यहाँ द बेल को ना लिखा जाए, केवल लिखा हो द पियन रिंग्स, यानी पियन बजाता है, तो आंसर आएगा क्या बजाता है। ठीक है, तो जब तक वो नहीं लिखेंगे सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी इस वर्ब को अपने ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता है, तो ये वर्ब कैसी हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। जबकि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो ये वर्ब हमारी कैसी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ का रिंग इंट्रांजिटिव है और यहाँ का रिंग कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो आपने देखा कोई भी वर्ब एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो सकता है तो दूसरे में
इंट्रांजिटिव। इसी तरह यहाँ पे द डोर ओपन्स है, ठीक है, दरवाजा खुलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ओपन्स जो है वो इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, जबकि यहाँ का ओपन, दे ओपन द डोर, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो कोई वर्ब हमेशा के लिए किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं हो सकती, ठीक है। जब हम सेंटेंस देखेंगे तभी पता चलेगा कि वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए आगे। अब तुमने देखा होगा कि किसी ट्रांजिटिव वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, ही गेव मी अ पेन, ठीक है। इसी तरीके से जैसे दे टॉट मी इंग्लिश। अब यहाँ का जैसे एग्जांपल लिखा है ही गेव मी अ पेन, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी है और एक पेन है। तो याद रखना, जब किसी ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उनमें एक लिविंग पर्सन बीइंग होता है यानी सजीव होता है, और दूसरा नॉन लिविंग होता है यानी निर्जीव। तो जो हमारा सजीव यानी लिविंग पर्सन बीइंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मी हमारा कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो नॉन लिविंग होता है निर्जीव, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में यानी किसी ट्रांजिटिव वर्ब के जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से जो सजीव वाला होता है, लिविंग पर्सन बीइंग, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो हमारा नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दे टॉट मी इंग्लिश, उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ का मी कैसा ऑब्जेक्ट अब हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कैसा है, लिविंग पर्सन बीइंग है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉन लिविंग है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, व्हाट लगाने से जो हमें आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हुम लगाने से जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ओके। अब कॉम्प्लीमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर इनके बारे में बात करें तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वह कॉम्प्लीमेंट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, जबकि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वह कॉम्प्लीमेंट होता है जिससे हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, राम इज ए डॉक्टर। अगला एग्जाम्पल है जैसे दे मेड मी डियर कैप्टन। अब यहाँ पे ए डॉक्टर और डियर कैप्टन ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ का जो ए डॉक्टर है ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट यानी राम के बारे में जानकारी दे रहा है। और यहाँ का जो कॉम्प्लीमेंट है डियर कैप्टन, ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यानी मी के बारे में बता रहा है कि दे मेड मी कैप्टन, अर्थात उन्होंने मुझे अपना कप्तान बनाया, ठीक है। तो यहाँ का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट के विषय में बताता है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। यहाँ का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है इसलिए वो कैसा हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत होती है, तो ऐसी जो वर्ब होती हैं उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब तो बोलते हैं, साथ ही इन्हें हम फैक्टिव वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ अगर हम कॉम्प्लीमेंट ना लगाएं तो जो सेंटेंस का मीनिंग है वो पूरा नहीं आएगा। जैसे दे मेड मी, उन्होंने मुझे बनाया, क्या बनाया, ठीक है। जब तक यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा डियर कैप्टन तब तक सेंटेंस का मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जो ये वर्ब होती है ये क्या कहलाती हैं, फैक्टिव वर्ब, ठीक है। जैसे ही अपॉइंटेड मी हिज डॉक्टर। अब यहाँ पे भी हिज डॉक्टर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। अगर यहाँ पे हिज डॉक्टर ना लिखें, केवल लिखा हो ही अपॉइंटेड मी, उन्होंने मुझे नियुक्त किया, तो क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या नियुक्त किया। जब तक वो नहीं लिखेंगे सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमें कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ी। तो इस तरीके की जो वर्ब है ये क्या होती है, फैक्टिव वर्ब होती है, ठीक है। तो आज हमने वर्ब की पहली क्लास ली, अभी वर्ब की और क्लासेज आएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना,
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे और लोग भी जुड़ सकें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।